ते पेश तू सबूत लब ते मैं असल मुजरम नु लब लवा ए सांगा के मुजरम। गुज़श्ता सदी में इसी की दुहाई में बड़ी स्क्रीन पर सुल्तान राही छाए हुए थे। गंडासा थामे सुल्तान राही के मुकाबले पर कोई और ज़बरदस्त नज़र ही नहीं आता था, लेकिन फिर एक हादसा जानका पेश आया और फिल्मी दुनिया के इस ज़ोर आवर के कदम खर गए। 9 जनवरी 1996 को अदाकार सुल्तान राही के कत्ल की खबर जंगल की आग की तरह फैली और मुल्क भर में फिजा सोगवार हो गई। पंजाबी फिल्मों के सुल्तान ने इस दुनिया से कूच किया तो उनकी 54 फिल्में ज़ेर तकमील थीं, जो एक रिकॉर्ड है। ये अजीब इत्तिफाक है कि पाकिस्तान में सुल्तान राही और भारत में वरीनद एक्शन फिल्मों की जान थे और दोनों ही अंधी गोलियों का निशाना बने। वरीनदर भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर हीरो धर्मेंद्र के कज़न थे। फरवरी 1979 में नामवर फिल्मसाज सुरूर भट्टी और हिदायतकार यूनुस मुल्क की फिल्म मौला जट बड़े पर्दे पर नुमाइश के लिए पेश की गई। इस फिल्म में 2 मरकज़ी किरदार सुल्तान राही और मुस्तफ़े कुरैशी के थे। सुल्तान राही ने फिल्म में नेक सीरत इंसान और मुस्तफ़े कुरैशी ने एक बदमाश का किरदार निभाया था। इस फिल्म ने कामयाबी का वो रिकॉर्ड कायम किया जिसकी इंडस्ट्री में मिसाल नहीं मिलती। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म इस कदर हट हुई कि मुसलसल 2.5 साल ज़ेर नुमाइश रही और लोगों ने मुतअद्दिद बार बड़े पर्दे पर फिल्म देखी। मशहूर फिल्मी रिसाला शमा नई दिल्ली में सितारों की दुनिया के उन्वान से यूनुस देहलवी का मकबूल आम कालम मुसाफिर के कलमी नाम से शाये होता था। इन्होंने 1990 के शुमारे में अपने इस कालम में पाकिस्तान की मशहूर फिल्म मौला जट का जिक्र किया था। यूनुस देहलवी लिखते हैं, 10 मार्च 1990 को मुसाफिर का अचानक ही लाहौर जाना हो गया। दाना पानी का उठना सुनते थे, मगर उस रोज़ मुसाफिर इस मुहावरे पर पूरा ईमान ले आया। उस वक्त पाकिस्तान के शहरा आफाक फिल्मसाज सुरूर भट्टी की शहरा आफाक फिल्म मौला जट की नुमाइश का मौका था। हिंदुस्तान में अगर रिकॉर्ड तोड़ फिल्म शोले बनी है तो पाकिस्तान में रिकॉर्ड तोड़ ही नहीं कुर्सी तोड़ फिल्म मौला जट बनी। कुर्सी तोड़ इसलिए कि मौला जट लाहौर में मुश्तरका 216वीं हफ्ता में चल रही थी कि हुकूमत वक्त ने इस पर पाबंदी लगाकर उतार दिया। मौला जट 9 फरवरी 1979 को लाहौर के शबस्तान सिनेमा में रिलीज़ हुई थी और 3 फरवरी 1981 को 104वीं हफ्ता में थी कि इस तरह सिनेमा से उचक ली गई जैसे बाग में खिलने वाला सबसे खूबसूरत फूल उचक लिया जाता है। बात कोर्ट कचहरी तक गई। हाई कोर्ट ने 27 दिन की कार्रवाई के बाद 55 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला दिया और हुकूमत के इस फेल को गैर कानूनी करार दिया। 25 अप्रैल 1981 को मौला जट को फिर से कुर्सियां तोड़ने और रिकॉर्ड तोड़ने के लिए आए हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे कि अचानक 18 मई 1981 को मार्शल लॉ क़वानीन के तहत फिल्म की नुमाइश पर पाबंदी लगा दी गई। इस तरह मौला जट की आज़ादी ख़त्म हो गई। पाकिस्तान से मार्शल लॉ गया तो सुरूर भट्टी ने मौला जट की हब्स बेजा के खिलाफ अदालत के दरवाजे खटखटाए और 9 मार्च 1990 को एक बार फिर मौला जट का राज आ गया। इस बार मौला जट लाहौर के 10 सिनेमा घरों में एक साथ रिलीज़ की गई। यूनुस देहलवी आगे लिखते हैं, मौला जट चूंकि रिकॉर्ड तोड़ और कुर्सी तोड़ फिल्म थी इसलिए मिनट मिनट पर तालियों और सीटियां बज रही थीं। सुल्तान राही का असल नाम सुल्तान मोहम्मद था। उनका सना पैदाइश 1934 और जाए पैदाइश पाकिस्तान का शहर रावलपिंडी है। अदाकार का ताल्लुक़ मजहबी घराने से था। सुल्तान राही ने इब्तिदाई तालीम व तरबियत के साथ कुरान पाक बमा तफसीर पढ़ा। कम उम्री में सुल्तान राही को फिल्मों में दिलचस्पी पैदा हो गई और ये शौक़ इतना बढ़ा कि वो फिल्म में काम करने का ख्वाब देखने लगे। उसी शौक़ के हाथ में एक रोज़ रावलपिंडी से लाहौर चले आए और स्टेज ड्रामों से अपनी फ़नी ज़िंदगी का आगाज़ किया। सुल्तान राही ने जिस ड्रामे में पहली मर्तबा मरकज़ी किरदार निभाया वो शबनम रोती रही था। इस ड्रामे के बाद उनकी रसाई फिल्म नगरी तक हुई और वो एक्सेट्रा के किरदार निभाने लगे। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में उस वक्त संतोष कुमार, दर्पण, लाला सुधीर, मजहर शाह का बड़ा नाम था। एक्सेट्रा के तौर पर काम करते हुए सुल्तान राही को बड़े किरदार की तलाश थी। बागी, हरसियाल और चंद दीगर फिल्मों में एक्सेट्रा का किरदार अदा करने के बाद वो एम सलीम की पंजाबी फिल्म इमामदीन गुहावी में एक मुख्तसर किरदार अदा करने में कामयाब हो गए। उसी ज़माने में उनकी वो फिल्में भी रिलीज़ हुईं जिनमें सुल्तान राही ने मामूली किरदार अदा किए थे।
1971 में सुल्तान राही को हिदायतकार इकबाल काश्मीरी की फिल्म बाबल में एक बदमाश का सानवी किरदार मिला और यही उनकी फिल्मी जिंदगी में बड़ी तब्दीली का सबब बन गया। तक तेरा कानून पहला पॉइंट है या मेरा इंतकाम नहीं। बर्रे सगीर पाक वाओ हिंद की पंजाबी ज़बान में फिल्में लाहौर के अलावा कोलकाता और मुंबई में भी बनाई जाती रहीं और तकसीम से पहले रिलीज़ हुई, लेकिन हीर रांझा को लाहौर में बनने वाली पहली नातिक पंजाबी फिल्म कहा जाता है। इब्तिदाई दूर की पंजाबी फिल्में हल्की फुल्की रोमानवी और नगमाती फिल्में होती थीं जो आमतौर पर पंजाब की खालिस लोक दास्तान सोहनी महीनेवाल, मिर्ज़ा साहिब, सहती मुराद और दिला भट्टी के अलावा हिंदुओं की देवमालाई दास्तानों और बदीसे किस्से कहानियों पर मबनी होती थीं। 50 की दुहाई में पाकिस्तान में पंजाबी फिल्में बनने लगीं जिनमें आमतौर पर रोमानवी और नगमाती फिल्मों के अलावा मुआशरती मौज़ूआत को फिल्माया गया था। उस दौर में बहुत बड़ी बड़ी पंजाबी फिल्में सामने आईं, लेकिन फिर ज़माना बदल गया और कहते हैं कि वहशी जट से पंजाबी फिल्मों में गंडासा कल्चर शुरू हुआ। अब समाजी और रोमानी फिल्मों की जगह पुरतशद्दुद मनाजिर और एक्शन से भरपूर फिल्मी शायकीन की तवज्जो का मरकज़ बन रही थीं। 1979 में पाकिस्तानी फिल्मी सनत में इनकलाबी तब्दीली। फिल्मसाज सुरूर भट्टी और हिदायतकार यूनुस मुल्क की फिल्म मौला जट की सूरत में आई। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कामयाबियों के तमाम अगले पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस फिल्म की नुमाइश ज़िया अल हक़ के मार्शल लॉ के दौरान हुई थी, जिसका जिक्र यूनुस देहलवी के मज़मून में आया है। सुल्तान राही ने सतर की दुहाई के आगाज़ पर बुशेरा और वहशी जट जैसी फिल्मों से अपने कैरियर की सिमत तो गोया तय कर ली थी, लेकिन ये नहीं जानते थे कि इसकी इंतहा क्या होगी। लेकिन फिल्म मौला जट की बेमिसाल कामयाबी ने ये तय कर दिया। इसके बाद सुल्तान राही की 5 फिल्में एक ही दिन रिलीज़ हुईं। ये 12 अगस्त 1981 की बात है, जब शेर खान, साला साहब, चुनवरियम, अथरा पौतर और मिलेगा जुल्म बदला के नाम से फिल्में रिलीज़ हुईं और एक नया रिकॉर्ड कायम हुआ। शेर खान और साला साहब ने डबल डायमंड जुबली 200 हफ्ते और चुनवरियम ने सिंगल डायमंड जुबली मुकम्मल की। तू भी अपनी आँखां चुका ले वे। उतरी ते घट में भी। उसी के अशरे में पंजाबी फिल्मी उर्दू फिल्मों पर हावी नज़र आईं। इस दौरान सुल्तान राही की आसमान को छूती मकबूलियत के सबब बॉलीवुड में उर्दू की 223 फिल्मों के मुकाबले में पंजाबी की 370 पिक्चर्स रिलीज़ हुईं। 20वीं सदी की आखिरी दुहाई में जब पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की कमर टूट चुकी थी और फिल्मी सनत का शीश महल ज़मीन बोस हो चुका था, तब भी माजी की इस शानदार इमारत का कुछ हिस्सा एक मजबूत सुतून के सहारे खड़ा रह गया था। और ये सुतून सुल्तान राही के अलावा और कोई नहीं था, जो 50 की दुहाई में एक एक्स्ट्रा बॉय के तौर पर आया था और तरक्की की मनाजिल तय करता हुआ पहले विलन और फिर हीरो के तौर पर सारी सनत पर छा गया था। लेकिन इसकी मौत से वो आखिरी सुतून भी खसक गया और फिल्मी सनत की रही सही इमारत मलबे का ढेर बन गई। अदाकार सुल्तान राही को लाहौर में शाह शम्स कादरी के मज़ार के अहाते में सुपर्दे खाक किया गया। थाने से बूहे ते मारिया सी ते तैनू थाने दे अंदर मार दे।